अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पता के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। इसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और इलीगल वर्कर जो हैं उनके हवाले से बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो और बना के डाला था जिसमें इलीगल तरीके से जो अभी वर्कर कुवैत के अंदर रहते हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है और उनको परमानेंटली उनको वहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अगर काफ़ी सारे भाई बंधुओं के क्वेश्चन थे उस वीडियो के नीचे, वो मैं आपको इसमें आंसर करूँगा और भी कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे भाई बंधु पूछ रहे थे, भाई अगर हम यहाँ से एक बार ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे तो क्या फिर वापस नहीं है आ पाएंगे क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने दिन के लिए कुवैत गवर्नमेंट आपको ब्लैक लिस्ट करेगी तो उतने दिन तक आप वहाँ पे नहीं जा पाएंगे और ज़्यादातर जो तादाद में किया जाता है वो परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। आप कभी भी वीज़ा लेकर वहाँ का नहीं जा सकते। तो अभी जो है 1,20,000 लोग हैं और उससे ज़्यादा ही निकलेंगे, लेकिन ये जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं वो परमानेंटली हुए हैं या 3-5 साल के लिए हुए हैं, 30 साल के लिए हैं, वो जब आएंगे तब कंफर्म मालूम होएगा। लेकिन अगर आप अभी भी कहीं पे काम करते हैं तो आप जब तक छुप के रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको पकड़ लिया गया तो आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर आप नहीं जा पाएंगे। जिसमें कि काफ़ी सारे ऐसे उल्लंघन करता हैं जो क्या पहले जुर्माना दे के जो थे अपना काम वहाँ पे करते रहते थे, लेकिन अभी भी वो काम नहीं होगा। आपको परमानेंटली पकड़ने के बाद में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और तकरीबन 1,20,000 है, जिसमें 30,000 इंडियन है, 20,000 मिस्री हैं, इस तरह बांग्लादेश के भी हैं। हर कोई सी कंट्री के जो लोग हैं वो इलीगल तरीके से जो रह रहे थे वो लोग हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री से हैं तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और आपको जो ये मौका दिया गया था पीछे जो छूट चली थी तो उस दौरान आप अपनी फ़ाइल जो रजिस्ट्रेशन करा लेते तो आप फ्री में आ जाते और उसके बाद में आप ब्लैक लिस्ट भी नहीं होते, यानी कि वहाँ से फिर दोबारा से वीज़ा लेकर वहाँ पर जा सकते थे। तो ये बड़ा ऐलान जो है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया है। तो अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने जो है रिन्यूअल के लिए जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है रिजेक्ट कर दिए हैं। 1,20,000 लोगों को रिजेक्ट किए हैं, तो इससे मालूम पड़ा ये सारी चीज़। तो अब जैसे ही इसके हवाले से कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, भाई अब क्या पकड़ने के बाद में हमें छोड़ा जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा? तो अगर आप इलीगल तरीके से तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, आपको आपके देश वापस ही भेजा जाएगा। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जितने भी दिन आप काम करना चाहते हैं तो छुप के काम करते रहिएगा। उसके बाद में अगर एक बार आप पकड़ गए तो आपको फिर भेज ही दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सुझाव आप लोगों तक पहुँचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना पहले फैमिली वालों